कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी दिक्कत खाने की भी है। सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिन्हें खाने पीने का इंतजाम करने में बेहद दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बड़ी मुसीबत से मरीजों को बचाने का बीड़ा दिल्ली के एक संगठन ने उठाया है। जरूरतमंद मरीजों के लिए ये मुफ्त में खाने की होम डिलीवरी कर रहा है। मटर सोयाबीन की सब्जी कुछ ही देर में तैयार होने वाली है और इसके बाद ये सब्जी उस फ्री फूड पैकेट का हिस्सा बन जाएगी जो कोरोना पीड़ितों के घर तक पहुंचने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर में महाकाल रसोई ने कोरोना संकट काल में लोगों की मदद मुफ्त खाना खिलाकर करने की ठानी है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब आलम यह हो गया है कि परिवार के परिवार इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो दैनिक जीवन है उसे जीने में भी दिक्कत हो रही है। जैसे खाने पीने का सामग्री बाहर से लाना या फिर खुद खाना बनाने में भी तकलीफ़ है, क्योंकि पूरा परिवार ही संक्रमित है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट ज़िले के बाबरपुर इलाके में महाकाल रसोई के नाम से एक जनसेवा चलाई जा रही है, जो विशेष तौर पे ऐसे लोगों के लिए है जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ये जो संगठन है ये उनके यहाँ पर घर में खाना पहुँचा रहे हैं। फूड पैकेट्स बनाकर ये लोग उन घरों में जाते हैं जहां या तो सभी सदस्य कोरोना पीड़ित हो चुके हैं और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, या फिर जहां कोरोना मरीज अकेले रहते हैं। इसके लिए इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया है, जिसमें फोन नंबर दिया गया है जिससे उन तक रिक्वेस्ट पहुंचती है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर एक लेडीज़ बीमार हो जाती है, तो उसके बीमार होते ही जो है ना उस घर के खाने की व्यवस्था सब बेकार हो जाती है। अब हमने क्या किया है, उसके लिए जितने भी लोग हैं हमने ये मैसेज है हमारा, हमने मैसेज एक कन्वे कर रखा है। उस मैसेज से होता क्या है कि हम आगे भेज रखा है उसको, उससे हमारे पास में लोग आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं। अशोक का साथ उनके दोस्त भी दे रहे हैं। फिलहाल ये लोग 40 से 50 घरों तक दोनों वक्त का खाना पहुंचा रहे हैं। लोग इनके भेजे फ़ोन नंबर पर कॉल करके बताते हैं कि उन्हें खाना चाहिए। फिर ज़रूरी जानकारी लेने के बाद यहाँ से फ्री फूड के पैकेट्स उन घरों तक पहुँचा दिए जाते हैं। अभी तक आपके पास ये आपके जो व्हाट्सएप के माध्यम से कितनी रिक्वेस्ट आ जाती होंगी एक दिन में? एक दिन में अभी शुरू में तो कम थी, लेकिन अब 40 से 50 जो हैं वो जो रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास में। अभी तो ज़्यादा दूर तक हम जा नहीं सकते, हमें भी डर है थोड़ा सा बीमारी का, तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना शादरा हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने जो एरिया है हमारा, हम वहाँ पर खाना पहुँचाते हैं। और आपके जो ये संगठन है कितने लोग आप जुड़े हुए हैं? हमारे संगठन के अंदर अभी फ़िलहाल तो जो यहाँ मौजूद हैं 8-10 लोग हैं, लेकिन टीम बड़ी अच्छी है हमारी। महामारी के वक्त छोटी से छोटी मदद भी अपना बड़ा प्रभाव दिखाती है और महाकाल रसोई तो करीब 50 लोगों को दोनों वक्त का खाना मुफ्त में पहुंचा रही है। अशोक शर्मा और उनका ये संगठन भी असल जिंदगी के हीरो हैं। इस संकट की घड़ी में हर कोई जो है अपनी तरफ से मदद के लिए आगे भी आ रहा है, प्रयास भी कर रहा है और जो संभव हो रहा है वो मदद कर रहा है। जैसे ये अशोक शर्मा जी ने बताया कि महाकाल रसोई के नाम से इन्होंने सेवा शुरू करी हुई है। पिछले साल भी इन लोगों ने मदद करी थी पलायन कामगारों के लिए, लेकिन इस बार इनका कहना है कि जो मज़दूर हैं वो पैदल चले नहीं हैं और काफ़ी संख्या में मज़दूर यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए लॉकडाउन के बाद जो पिछले साल मज़दूरों में खाना वितरण किया गया था, अब उसकी आवश्यकता तो इतनी रही नहीं है। इसलिए इन्होंने इस बार कोविड पेशेंट्स के घर पर फूड पैकेट पहुंचाने का सोचा है और ये पहुंचा भी रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज सर्कुलेट करवाया, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और जो भी कोविड के शिकार हैं वो इनसे संपर्क करते हैं और जिसकी रिक्वेस्ट आती है उससे पहले ये उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मंगवाते हैं, फिर उसके बाद घर पर ही खाने का पैकेट सुबह और शाम पहुँचा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।